तो भाई लोगों हमें पहली दफा 5 कलर एंग्री बुद्धा लोड्स देखने को मिलने वाला है, जिसकी तबाही हमारे सोच से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी के लिए जॉन रेनहीजिन के साथ फाइट में लगा होता है, तो इतने में काइलिन आकर उस पर एक स्लेश अटैक कर देती है। तो ये देखकर वो रेनहीजिन बोलता है, ये औरत की बॉडी तो एक्चुअल में हैंड स्वेलिंग पाइथन है, मेरी लॉटरी लग गई। और साथ में काइलिन अपने बड़े पाइथन को भी समन करती है, जिसकी वजह से उसकी जो ऑरा होती है वो अर्थ स्टार डाउजन पर पहुंच जाती है। तो फिर हम लिटिल फेयर डॉक्टर को देखते हैं, जो कुछ हैंडसिल बना रही होती है और वो चिल्लाकर बूते हैं वुल्फ पॉइजन बॉडी एक्टिवेट हो जा, और तभी उसकी वुल्फ पॉइजन बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर एक पॉइजन अटैक रेनहीजिन पर कर देती है। तो जब रेनहीजिन लिटिल फेयर डॉक्टर की वुल्फ पॉइजन बॉडी को देखता है तो वो खुश हो जाता है और वो कहने लगता है, इस ब्यूटी की बॉडी वुल्फ पॉइजन बॉडी है, अब तुम दोनों लड़कियां मेरी ही मेरी। और वो लिटिल फेयर डॉक्टर की लीथल पॉइजन अटैक को डॉच कर देता है और खुद को स्टेबलाइज करने के बाद कहता है, ये दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा बेरहम है। एक 7 कलर हैंड स्वेलिंग पाइथन है, जबकि दूसरी खतरनाक जहर है, और अगर ये दोनों टीम अप करती है तो एक पीक डाउजन को भी निपटा सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों अपन से पंगा ले चुकी है और रेनहीजिन से अटैक करने वाला था कि तभी वो एक जगह से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी को सेंस करता है। और सेंस करने के बाद रेनहीजिन जान की तरफ देखता है, जिसके सामने अभी के लिए 4 हेवनली फ्लेम्स और एक बीस्ट फ्लेम दिखाई दे रहे थे। और रेनहीजिन डर कर कहता है, 4 हेवनली फ्लेम्स असंभव। तो जान के सामने हेवनली फ्लेम्स को देखकर रेनहीजिन कहता है, ये लड़का बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, ये 8 स्टार डाउजन होके भी ये खतरनाक अटैक अनलीश कर सकता है। फिर रेनहीजिन स्पेस में एक फिस्ट मार देता है और स्पेस से एक बहुत ही बड़ा स्नैक बाहर निकल आता है, जो जान की तरफ जाने लगता है। लेकिन वहाँ पर कुछ कलरफुल थंडरबोल्ट्स आते हैं जो स्नैक को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये देखकर रेनहीजिन बोलता है, ब्यूटीज, जबकि तुम दोनों को मरने की इच्छा है तो पहले मैं तुम दोनों को देखता हूँ। और ये कहने के बाद वो लिटिल फेयर डॉक्टर और काइलिन पर अटैक कर देता है। इस वजह से वो दोनों पीछे की तरफ खिसकी हुई चली जाती है और साथ में थोड़ी इंजर भी हो जाती है। तो फिर हम मास्टर येलो और बाकी दोनों के पार्ट्स को देखते हैं, जहाँ पर अभी के लिए उन दोनों के हालत काफी खराब हो चुके थे। तो टियानहीजी चिल्लाकर रेनहीजी से कहता है, थर्ड ब्रदर तुम क्या कर रहे हो, इन लड़कियों पर इतना रहम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर मरने वाले हैं। और मास्टर येलो उन दोनों पर टूट पड़ते हैं। तो रेनहीजी कहते हैं, हालात बिगड़ रहे हैं, बिग ब्रदर और मिडल ब्रदर फाइट मजीद नहीं कर सकते हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वो एक लम्हे के लिए सोचकर बोलता है, जब से मैं इस लड़की को नहीं पकड़ सकता, सॉरी लड़की को, तो मैं इन दोनों लड़कियों में से एक को पकड़ लेता हूँ, एक होस्टेज के तौर पर, वरना हम सब के सब आज मारे जाएंगे। तो रेनहीजी एक स्पिरिचुअल हैंड से लिटिल फेयर डॉक्टर को पकड़ लेता है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर बहुत कोशिश करने लगती है कि वो अपने आप को फ्री करे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो रेनहीजी लिटिल फेयर डॉक्टर से कहता है, ब्यूटी, इस लड़की में क्या रखा है, आज से तुम मेरी हो। तो ये देखकर काइलिन आग बगोला हो जाती है और वो अपनी द्विकी से रेनहीजी पर अटैक करती है। तो रेनहीजी बड़ी आसानी से काइलिन के अटैक को खत्म कर देता है। तो रेनहीजी लिटिल फेयर डॉक्टर के करीब आकर उससे कहता है, ब्यूटी तुम मेरी हो गई हो मेरी। और वो लिटिल फेयर डॉक्टर के हाथ को टच करने वाला था कि तभी एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हें इतनी जल्दी खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर रेनहीजी की एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो अपने फ्रंट में देखता है, जहाँ पर एक पाम साइज लोटस दिखाई दे रहा था उसको, और जान उस पर लोटस से वार करता है। तो रेनहीजी जल्दी से हैंडसिल बनाने लगता है और वो चिल्लाकर बोलता है, टिक अर्थ बेल, और उसके बॉडी से द्विकी निकलती है और लिटिल फेयर डॉक्टर को सेव करने की कोशिश करता है। तो जान उससे कहता है, भले मेरी बंदियां 4-5 हो, लेकिन कोई भी मुझसे फ्री नहीं है, अगर तुम्हें बंदी चाहिए तो नरक में शैतान चौराहे को विजिट करो। और जान अपने बोन विंग्स को बाहर निकालता है और लाइट मूवमेंट को यूज करता है, लिटिल फेयर डॉक्टर को हाथ से पकड़कर रेनहीजी के करीब से भागने लगता है। और तुरंत वहाँ पर फायर लोटस एक्सप्लोड होता है और वहाँ पर एक खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट होता है और 10,000 रेडियस एरिया में जितने भी माउंटेन्स होते हैं वो सभी के सभी ब्लास्ट होकर गायब हो जाते हैं। और जो रेनहीजी होता है उसका तो डीएनए भी नजर नहीं आ रहा था। तो इसके बाद हम लिटिल फेयर डॉक्टर और काइलिन को देखते हैं, जो हवा में खड़े थे, और तभी वहाँ पर जान भी अपेयर हो जाता है। तो जान को सही सलामत देखकर वो दोनों चैन का सांस लेते हैं और काइलिन जान से पूछती है, क्या तुम ठीक हो। तो जान स्टोरेज से पिल को बाहर निकालता है और उसे कंज्यूम कर लेता है और नोट करके काइलिन से कहता है, मैं ठीक हूँ। तो मास्टर येलो और बाकी दोनों भी इस भयानक सीन को देखते हैं। तो टियानहीजी और डीजेजी कहते हैं, थर्ड ब्रदर कहाँ है, और वो दोनों यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। तो डीजेजी कहता है, ये लड़का हाथ से ही ज्यादा मिस्टीरियस है। तो टियानहीजी कहता है, थर्ड ब्रदर कहाँ है। तो डीजेजी खपा होकर कहता है, ऐसा लग रहा है कि थर्ड ब्रदर उसी एक्सप्लोजन में फिनिश हो चुका है। तो ये सुनकर टियानहीजी शॉक हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देखकर कहते हैं, चलो तुरंत भागते हैं, और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। तो मास्टर येलो हंसकर कहते हैं, बहुत देर हो चुकी है, अब तुम लोग नहीं भाग सकते। और मास्टर येलो एक स्पिरिचुअल हैंड से उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तो टियानहीजी मास्टर येलो को धमकाने लगते हैं कि याओचेन तुम्हें ज्यादा ओवर एक्ट नहीं करनी चाहिए, वरना हमारा क्लाउड रेंज एक पोलिंग स्टार पवेलियन को सेंट्रल प्लेन से मिटा देगा। तो मास्टर येलो एक कोड स्माइल करके उनसे कहते हैं, तुम्हारा जीना इस दुनिया को कोई फायदा नहीं देता, इसलिए तुम दोनों का मरना ही बेहतर है। और मास्टर येलो उन पर अटैक करते हैं। तो वो दोनों बहुत स्पीड से पीछे जाकर एक चट्टान में घुस जाते हैं और दोनों खून की उल्टियां करने लगते हैं और फिर उठकर भागने लगते हैं। लेकिन मास्टर येलो उनके फ्रंट में आ जाते हैं और डीजेजी को पकड़ लेते हैं। तो मास्टर येलो से कहता है, अगर मैं मरूंगा तो तुम भी मेरे साथ मरोगे याओचेन। और वो बॉडी डिस्ट्रक्ट हैंडसिल बनाने लगता है। तो मास्टर येलो एक कोड स्माइल करते हैं और डीजेजी के बॉडी के अंदर जो लाइफ फोर्स होती है उसे खत्म कर देते हैं। तो मास्टर येलो उसके स्टोरेज रिंग को ले लेता है और
फिर इसके बाद जॉन को स्टोरेज रिंग देकर कहता है इसे चेक करो, अगर इसमें एंशिएंट मैप का टुकड़ा है तो। मैं उस ट्यानहीजू को चेस करता हूँ तो जॉन तुरंत स्टोरेज रिंग को ले लेता है और इसे कुछ मिनट्स तक चेक करने के बाद खपा हो जाता है। और हाँ, इस स्टोरेज रिंग में स्पिरिचुअल इम्प्रिंट भी होता है जिसे जॉन अपने हेवनली फ्लेम से रिमूव कर देता है। तो काइलिन जॉन से पूछती है क्या इसमें हेवनली फ्लेम का लास्ट पार्ट नहीं है, तो जॉन कहता है हाँ नहीं है, और वो जरूर ट्यानहीजू के पास होगा क्योंकि वो उनका बड़ा भाई है। लेकिन जॉन को उस स्टोरेज रिंग से एक स्क्रोल मिलता है जिसे देखकर काइलिन और लिटिल फेयर डॉक्टर पूछते हैं ये क्या है, तो जॉन स्क्रोल को पकड़कर कहता है ये वही किंग कांग ग्लास बॉडी डाउ टेक्निक है जो स्पेस ट्रेडफेयर में अपीयर हो चुकी थी, और ये अनएक्सपेक्टेड है कि डीजेजी इसे ले चुका था, हमारा बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और ये किंग कांग ग्लास बॉडी एक लो लेवल टियान क्लास डाउ टेक्निक है और जॉन इसमें काफी इंटरेस्टेड था और वो इसके लिए बिट करना चाहता था, लेकिन किस्मत ने इसे फ्री दे दिया जॉन को। तो लिटिल फेयर डॉक्टर हंसकर कहती है हमने ज्यादा पैसा भी नहीं लगाया लेकिन फिर भी हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो काइलिन कहती है इन तीनों हरामियों ने लड़कियों को बहुत गलीज तरीके से यूज किया है, अच्छा हुआ कि ये सब इनको नहीं मिला। तो जॉन भी नोट कर देता है और इन जैसे बंदों को मारना ही बेहतर है, चाहे वो किसी जगह हो या इवन के रियल लाइफ में भी हो। तो जिस डायरेक्शन में मास्टर येलो चले गई थी जॉन उसी तरफ देखकर कहता है पता नहीं मास्टर येलो ने क्या किया होगा, और जॉन बहुत ज्यादा चिंता करने लगता है। तो लिटिल फेयर डॉक्टर जॉन से कहते हैं रिलैक्स हो जाओ, मिस्टर येलो के स्ट्रेंथ को देखकर वो चिचोरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये सुनकर जॉन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और वो कुछ कहने वाला था कि तभी वहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देती है और तुरंत उनके सामने मास्टर येलो अपीयर हो जाते हैं। तो जब वो जॉन और बाकी दोनों को देखते हैं तो उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी और मास्टर येलो उनसे कहते हैं किस्मत हमारा साथ दे रही है, तो इसका मतलब है कि मास्टर येलो ने ट्यानहीजू को भी टपका दिया है। तो जॉन स्माइल करके मास्टर से कहता है मास्टर क्या आपने, तो मास्टर नोट करके कहते हैं जी हाँ मेरे चेले, और मास्टर येलो आगे की तरफ अपना हाथ बढ़ा देते हैं जिसमें प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का लास्ट पार्ट दिखाई दे रहा था। तो इसे देखकर जॉन का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और जॉन मैप को अपने हाथ में ले लेता है जिससे जॉन के आत्मा को काफी सुकून मिलता है और वो मैप के टुकड़े से कहता है प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम तुम मेरी बिना अधूरी हो इसलिए मैं जल्द तेरे पास आ रहा हूँ। तो जॉन के एक्सप्रेशंस को देखकर मास्टर येलो की आंखें नम हो जाती है क्योंकि वो काफी सालों से इस फ्लेम के पार्ट्स को ढूंढ रहे थे और आज वो दिन है कि उनके पास सभी मैप्स आ चुके हैं। तो मास्टर येलो अपने ग्रुप से कहते हैं चलो चलते हैं, हमने जो किया है यहाँ पर वो ऑलरेडी बहुत है, इसलिए यहाँ पर मजीद हम लोग रुक नहीं सकते हैं वरना वो लोग आ जाएंगे और हमें मजीद ट्रबल का फेस करना होगा। तो अफसोस से एहतियात बेहतर है, और हाँ अगर किसी को पता चलता है कि हमारे पास प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का मैप है तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे वो लोग। तो ये वर्ड सुनने के बाद जॉन तुरंत नोट कर देता है और काइलिन और लिटिल फेयर डॉक्टर भी नोट करती है। तो मास्टर येलो रास्ते को लीड करते हैं और वो सब आगे बढ़ने लगता है। तो फिर इसके बाद हम कुछ बंदों को देखते हैं जो वही जगह पर आ चुके थे जहाँ पर मास्टर येलो ने ही ब्रदर्स को टपका दिया था, और करंटली ये जगह बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो जब लोग इस जगह को देखते हैं तो सारे के सारे शॉक हो जाते हैं और कुछ तो कहने लगते हैं यहाँ पर जो फाइट हुई है वो बिल्कुल ऑर्डिनरी बंदों की बिल्कुल भी नहीं है। भाई लोग बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड किया है तो इसके लिए सॉरी। और हाँ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।